बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं अल फ़ारूक फूड कैफ़े जे रोड का ऑनर हूँ। काफ़ी सारे लोग मुझे जानते भी हैं। आज एक ना थोड़ी सी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो 10-1 मिनट की मैंने वीडियो बनानी है और ये अवेयरनेस देने के लिए कि रेस्टोरेंट के काम है क्या। ये रेस्टोरेंट में आज से अगर 10-15 साल पीछे चले जाएं, 20 साल पीछे चले जाएं, तो लोग रेस्टोरेंट के बारे में जो बातें करते थे या जो कुक हजरात होते थे उनके लिए बातें जो करते थे वो डिफरेंट करते थे, या वेटर हजरात जो काम शाम करते थे उनके लिए भी वो डिफरेंट बातें करते थे। ये चढ़ोया है, ये बैरा है, ये इस तरह के, ये आज से 20 साल पहले के लफ्ज थे। लेकिन अब ये जो है एक रेस्टोरेंट फील्ड जो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और यहाँ पे अच्छा खासा काम होता है, अच्छी खासी इनकम होती है अगर आप इसमें काम भी करते हैं। कोई स्किल सीखते हैं या कुकिंग सीखते हैं या फास्ट फूड या बारबेक्यू इस तरह की कोई चीज़ सीखते हैं, तो ये एक ज़बरदस्त आपकी रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर रोजी रोटी होती है। लेकिन क्योंकि हम एक बहावलपुर में रहते हैं और बहावलपुर में 70% जो है सराकी तबका रहता है, और मैं खुद भी सराकी हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। वैसे ये शहर नवाबों का भी है, हम हैं नवाब यारो, हम हैं नवाब, बिगड़े हुए साले हम हैं नवाब। खैर ये सॉन्ग था थोड़ा सा। मकसद बात करने का ये है कि अगर आपका बच्चा जिसने मैट्रिक या FA कर लिया है, अगर उसमें स्टडी में इतना हाई फाई नहीं है ना, तो मेरी एक अपनी एडवाइस है कि आप उसे ना स्किल में लेके आए, आप उसको काम में लेके आए। जरूरी बात नहीं कि रेस्टोरेंट का काम एक डिफरेंट काम हो जाता है। तो जो भी है, गाड़ियों का काम सिखा लें उसको, कुकिंग का सिखा लें उसको, दर्जियों का सिखा लें उसको, काम पे लगाएं। ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की, मैट्रिक काफ़ी है, FA काफ़ी है, उसको काम पे लेके आए, उसे काम करो और मुझे पैसे कमा के दो। लेकिन हमारे मुआशरे में 75% ना उन बच्चों को पता होता है हमने क्या करना है, ना उनके वालिदैन को पता होता है हमने क्या करना है, ना उसके वो दादों को पता होता है कि मैंने अपने बच्चे से करवाना क्या है। सारा दिन जख मार मार के आ जाते हैं। उसके बाद अगर वो अपनी मर्जी से रेस्टोरेंट में आ जाता है काम शाम करने के लिए, तो जब वो घर जाता है ना, तो वो पूछता है कि तू कहाँ गया था। वो कहते हैं मैं जो ना अल फरूक पे गया था काम करने के लिए, मैं अब जो ना होटल पे काम करूंगा। मेरे ख्याल में 70% वालदैन तो मेरे ख्याल में वो फोटा उठा लेंगे और कहेंगे तूने मेरा नाक कटवा दिया, तू अब वेटर बनेगा, तू अब ये चढ़ोया बनेगा, ये काम करने वाला बनेगा। अगर उसने अपनी मर्जी कर भी लिया है, उसका थोड़ा शौक है काम शाम करने का, तो मेरे ख्याल में उसे घर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसे खल्ले मिलेंगे। और वो बच्चा जो पढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर उस वो वालदैन के बेटा आप कितने ऐसे कर लिया, चलो इधर आओ, मुझे एक एप्लीकेशन तो लिख के दो, थाने में देनी है, मेरे ख्याल में उसको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आएगी, उस बच्चे को एप्लीकेशन लिखनी नहीं आएगी। मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर आपका बच्चा 18 साल, 19 साल, 20 साल की उम्र हो चुकी है, तो उसका टाइम ज़ाया ना करें। टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसे किसी न किसी काम पे लगाएं। फिर मैं रिपीट करूंगा, उसे काम लगाएं। वो बल्कि उसे ये भी कहें कि बेटा जाओ और सुबह 10 बजे जाओ, रात को 10 बजे अपने घर वापस आना है, ताकि ना उसे टाइम मिलेगा, ना वो इधर उधर के काम करेगा। मैं आपको अपनी चीजें बताऊं, हम भी गरीब गुरबा लोग थे, हमने काम किया, हमारे वालिदैन को नहीं पता था कि आप कहाँ गए, होटल लाइन में गए, वहां पे काम किया, सीखा, जुनून शौक के साथ नहीं, शौक के साथ नहीं, जुनून के साथ भी नहीं, पागलपन के साथ काम किया। 10-10 बंदों का, 5-5, 6-6 बंदों का काम किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उस स्टेज में हैं। आज जो बंदे आते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा भाई वो तनख्वाह कितनी मिलेगी, काम क्या होगा। अच्छा काम भी मिल गया, तनख्वाह भी बता, वो तनख्वाह थोड़ी है, काम ज्यादा है। खासकर ये हमारी सैक की बेल्ट के अंदर चीजें हैं। अब ये देखना, ये भी एक काम है, इस बंदे ने भी काम सीखा होगा, किया होगा, ये भी काम कर रहे हैं, फ्रिजों इशू का जबरदस्त काम है, बेहतरीन काम है। अच्छा, अ, वो आगे खड़ा हो गया होटल लाइन में, चलो मैंने काम करना है, कभी जिंदगी में उसने काम किया नहीं होता। अगर 10 घंटे या 12 घंटे खाली खड़ा भी हो जा रहा, तो वो कहेगा मैंने काम नहीं करना, मैं अब्बा वहां गया था, मेरे उन्होंने खड़ा खड़ा के मुझे तो जलील कर दिया, मेरी टांगे दर्द करने लगे, क्योंकि उसने कभी काम किया नहीं होता। तो अपने बच्चों को हार्ड वर्क सिखाएं, अपने बच्चों को काम करना सिखाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस बच्चे का क्या कसूर है, वो तो एक न्यू जनरेशन है, उसकी उम्र है 18 साल है, 20 साल, 21 साल है, सारा दिन जाता है बाजारों में जख मार मूर के आ जाता है, और उसके बाद कहता है कि अम्मा मुझे 500 रुपये दो ना, मेरी जेब खर्ची दो।
और अम्मा 500 का नोट दे देती है और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। दुनिया का निकम्मा इंसान बन जाता है। जब निकम्मा इंसान बन जाता है तो फिर काम शाम वो करता नहीं है। जब काम नहीं करता तो फिर आखिर में एंड में खासकर हमारी सैकियों की एक मिसाल बनी हुई है, अच्छा चलो ये करो होनी शादी कर दो, ये काम करने लग जाएगा। तो बात आ जाती है शादी पे, या फिर बात होती है कि आप ऐसा करो, इसको ना बाहर भेज दो। हाँ, वो बच्चा भी कहता है हाँ हाँ अम्मा अबू मेरे को दुबई भेजो, सूदिया भेजो, तो मैं वहां जाके काम करूंगा। अब उस लल्लन को ये नहीं पता कि सूदिया और दुबई का निजाम है क्या। यहाँ तो वो काम कर नहीं सकता, होटल में तो एक दिन काम नहीं किया उसने, ये सूदिया ये दुबई जाके क्या काम करेगा। ये दिमाग में होता है कीड़ा, दिमाग में कीड़ा होता है ना। उसने क्या किया, उसने अपने माँ बाप के 20, 10, 15 लाख रुपए जाया करवाए, चला गया सूदिया दुबई, उधर जाके उसने वीजा शीजा ले गया। अब उसे तो नहीं पता यहाँ से पाकिस्तान में कहते हैं जन्नत है मेरे हिसाब से, मैंने देखे हुए कब मुल्क। अच्छा वो चला गया सूदिया दुबई चला गया, वहां यहाँ से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो वाली मेहनत यहाँ कर ले ना, पाकिस्तान में कर ले, तो मेरे ख्याल में दुबई से सूदिया से कतर से इधर उधर से 10 गुना ज्यादा पैसे कमाएगा, अगर उसके पास किसी किस्म का कोई स्किल है। अगर स्किल है फिर भी ज्यादा पैसे कमाएगा, लेकिन नहीं, मैंने सूदिया जाना है, मैंने दुबई साथ में अपनी और अजीजों को कहा आपको पता है तुम्हारा भांजा जो है ना सूदिया जा रहा है, दुबई जा रहा है, सूदिया जा रहा है, वहां जाके दरख्तों के साथ पैसे लगे पड़े हैं और वहां जाके करके आएगा। ये दुनिया का सबसे गलत तरीन फैसला है कि अपने बच्चों को किसी दूसरे मुल्क में भेजना। अगर वो मेहनती है, यहाँ पैसे हैं, इस मुल्क में पैसे हैं, इसमें मुल्क में छुपा हुआ खजाना है। अगर खजाना है तो आपके दिमाग में भी खजाना छुपा हुआ है। ये दिमाग जो है ना, दिमाग अल्लाह ने दिमाग दिया है ना, इसको यूज करो, इसको इस्तेमाल करो, इसको बाहर निकालो। अच्छा ये तो दिमाग है ना। अच्छा आप फिल्म देखा मंजू सी, अच्छा सही वो शादी है, आप शादी पे जाना है, शादी पे 10 दिन गैप, 10 दिन जो है ना वो वहाँ पे छुट्टियां करनी है। यहाँ पे जो है ना दिमाग इस्तेमाल होता है, काम पे इस्तेमाल नहीं होता। अब ये बच्चे काम शाम कर रहे हैं, अब इनसे बंदा पूछे क्या क्या हिसाब, किसी की 30,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 50,000 है। अब कारीगर है, अच्छी खासी पैसे लेते हैं। ये जो होटल लाइन का काम है ये जबरदस्त है, बेहतरीन काम है। अपने बच्चों का टेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को टेस्ट लगाएं, टेस्टर लगाएं। चलो भाई आओ मैं आपको जो है ना किसी काम पे ले जाता हूँ, वहां जाके आप काम करो, मुझे काम करके दिखाओ सही। 20 साल हो गए हर ड्राम का खा खा के फांठा पला पड़ा है, सारा दिन 4 पैसे तोड़ता है, मोबाइल तोड़ता है। नहीं करना, कहना भी नहीं है, मेरा बच्चा जो है ना सूदिया जाएगा। ये वालदेन की भी गलती है, इसमें सबसे बड़ी गलती वालदेन की भी है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो लगाओ काम पे, उसको फौरन लगाओ। अच्छा बच्चा आ गया, काम शाम कर रहा है, शाम को उसने एक दिन लगा भी दिया किसी जगह पे, शाम को घर जाएगा और कहेगा अब्बा मुझे उन्होंने बड़ा काम करवाया है, मैं तो काम कर करके थक गया, मैं तो जलील हो गया, मेरी टांगे दर्द कर रही है। अच्छा 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 पुत्र कल ना मुझे काम पे, कल नहीं जाना काम पे, बस तेरे अब्बे को मैं आते हैं, तेरे अब्बे ने कहा उसको जाके फंसा दिया, उसको मेरे बच्चे का हशर कर दिया उन्होंने काम करवा करवा के। जबकि ऐसी बात होती नहीं, घर वाले समझदार होते नहीं। अगर घर वाले समझदार हो ना, उन्हें कहे बेटा यही काम है, इसको काम कहते हैं, यही काम है, ये 12 घंटे तूने काम करना है, ठीक हो गया, जो मर्जी करवाएं, वो पैसे देना, थोड़े हैं ज्यादा है, मिल रहे हैं पैसे, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये आपकी ट्रेनिंग है, ये आपका तजर्बा हो रहा है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा भाई हम तो शॉर्टकट में जाएंगे। जब उनकी उम्र हो जाती है 30 साल 35 साल, फिर पूछ लेते हैं यार ये बताएं यार आपकी कामयाबी का राज क्या है। अब ये बच्चा खड़ा है मेरे, इसको 2-3 साल हो गए, आपकी कामयाबी का राज क्या है। 3 साल तू अलफ्रूक में जो है ना आजकल बड़ा मजे कर रहा होता है। भाई मजे कर रहा है तो उन्होंने टाइम दिया है, 5-5 साल 3-3 साल टाइम लगाया है। अब ये मेरा शेफ है, इसने काम यहाँ से सीखा है, 60-70 हज़ार तनख्वाह ले रहा है। भाई टाइम लगाना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क, यू विल हैव टू टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर जिंदगी में आप आपके बच्चे का कामयाब करना चाहते हो तो पहले आप खुद बदलो, अपने दिमाग को बदलो, आप सख्त हो जाओ, अपने बच्चों के मलूक ना बनाओ। मेरा बच्चा धूप में खड़ा है, खड़ो धूप में, जैसे यू आर ड्यूटी, खड़ो ड्यूटी करो, काम पे क्यों नहीं गया, उससे पूछो बच्चे से। बच्चा कहता है मुझे बुखार हो गया, कैसे बुखार हो गया, दिस इज ऑन ड्रामाबाजी, सिर्फ ड्रामाबाजी है। ये हमारे बहावलपुर में सराकी बल्डों में बहुत ज्यादा है। सराकी वैसे तो मीठी जुबान भी है, मीठे हैं, लेकिन हर ड्रामे में हम सबसे पहले हैं।
भगोड़े भी यहाँ पे सराकी है, ज्यादातर काम नहीं करना। मैं सराक के बिना तरीके नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ काम करें, निकलें, अपने अपने अंदर को बाहर निकालें, ये छुपा हुआ जो है अंदर उसको बाहर निकालें, काम करें, काम की तरफ तवज्जो हो, दिल लगी हो, ताकि कल को आपने रोजी रोटी तो करनी है ना। हाँ भी आपका बच्चा क्या करता है, मेरा बच्चा शेफ है। हाँ भी आपका बच्चा क्या करता है, मेरा बच्चा जो है वो गाड़ियों का मैकेनिक है। हाँ भी आपका बेटा क्या करता है, मेरा बेटा जो है ना कैशियर है, मेरा बेटा जो है ना मैनेजर है, मेरा बेटा जो है ना वट एवर यू वांट। लेकिन क्या है, वो काम मैकेनिक नहीं रहा, लेकिन वो दुबई भेजे ना पिया। तो खैर, एक मेरे माइंड में आया, मैंने क्या एक हम थोड़ा सा बताएं, अवेयरनेस दे लोगों को, अपने बच्चों को काम करवाना सिखाएं, सख्ती करें। स्कूलों में सख्ती वैसे खत्म हो गई है, मार वैसे खत्म हो गई है। उन्होंने बस्ते बस्ते उठाए और आवारागर्दी शुरू कर दी, वहाँ पे वैसे मजे लगे पड़े हैं। बाकी मेरे ख्याल में आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपने बच्चों से करवाना क्या है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ वालदैन की होती है। अदरवाइज उस बच्चे को पता नहीं होता कि मैंने करना क्या है। जो वालदैन स्टिक होंगे, सख्ती करेंगे, तो बच्चे खुद काम करेंगे। वो तो कहते हैं कि हम तो अपने अकाउंट में निकले ही ना, हम तो कमरों में बैठे रहें, एसीओ में बैठे रहें। आजकल जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनके बच्चे बड़े खराब हो चुके हैं, वो तो काम करते ही नहीं है। हमारे पास आते हैं, मेरे ख्याल में दिन में 10-15 बच्चे आते हैं, 10 आते हैं, 5 आते हैं, और कोई 2 घंटे बाद भाग जाता है, कोई 3 घंटे बाद भाग जाता है, कोई एक दिन के बाद भाग जाता है। कोई कहता है मुझे अम्मा ने मेरी इंसल्ट की है कि आप जाके होटल पे खड़े हो गए हो, ये तो हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, खाने का स्टैंडर्ड है, काम करने का नहीं है। लेकिन उसकी खुद की सोच ऐसी है ना, जब सोच बदलेंगे तो खुद बहुत होगा। मेरे ख्याल में अब वो वालदेन रह ही नहीं गए जो अपने बच्चों को कहें जाओ बेटा जाके काम करो और शाम को 2,000 लेके आना, 1,000 लेके आना, या महीने बाद तनख्वाह लेके आना, मुझे पैसे चाहिए। है ही नहीं, बट ठीक हो गया, निज़ाम चल रहा है। बस एक बड़ा एक अच्छी लगी बुरी लगी, ये मैंने एक वीडियो बनानी थी और मैंने बनाई। इसमें आप लोग राय दें कि कैसी है, ठीक है, गलत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।